words, 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 or we can say group of words. ग्रामर सीखने में बड़ी दिक्कत आती है, बट आई विल टीच यू वॉट इज ए सेंटेंस इन ए वेरी वेरी इजी वे. सो टुडे कम, वेलकम टू माई चैनल. वी आर हेयर टू सी सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस. एक ही तरह के वाक्य तो नहीं होता है. हम कई वाक्य, कभी कहते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी हम किसी को कह रहे हैं कि आ जाओ, किसी को कह रहे हैं पानी लाओ. हर तरह कोई ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हमें कैसे सीखना है व्हाट इज ए सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. बहुत ही आपको इतना मज़ेदार ढंग से आज सिखाया जाएगा कि ये क्या होता है, सेंटेंस ही क्या होता है. व्हाट इज ए सेंटेंस पूछ लो तो बच्चे सोचने लगते हैं अभी व्हाट इज ए सेंटेंस. कोई बात नहीं. क्या होता है जब हम वर्ड्स प्लस वर्ड्स प्लस वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को ही तो इकट्ठा करते हैं, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस. है ना इजी. बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी सुन के. तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को. बहुत कुछ सीख जाएंगे आज आप सेंटेंस के बारे में. तो हम कहते हैं वर्ड्स प्लस वर्ड्स, और इसको क्या कह सकते हैं, वी कैन से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस. याद हो गया ना बच्चों. आप सबको याद भी हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं इस चीज को. अगर सीधा सीधा कहा जाए भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन ही पहले इतना मुश्किल है कि डेफिनेशन उसकी क्या होगी, सोचते हैं बच्चे. नहीं, बहुत ही इजी तरीके से देखते जाइए इसको और बहुत इजी तरीके से सीखते जाइए. लेकिन अब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हमारे पास आ गए, एक सेंटेंस भी बन गया हमारे पास. दिस इज ए बुक. भाई कितने सारे वर्ड्स हैं. दिस इज ए बुक, 4 वर्ड्स हो गए. वर्ड प्लस वर्ड, उसका मीनिंग भी है कि ये एक किताब है. तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया. अब हमने देखना है कि किस तरह के सेंटेंस. हम किसी को कहते हैं कि डू यू नो वेयर इज ही, तुम जानते हो कि वो कहाँ है. क्या पूछा हमने, क्वेश्चन पूछ दिया हमने. तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. आइए आज उनको भी देखते हैं. क्या है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस. मतलब आप जब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, आप जब बोलेंगे कि भाई दिस इज ए बुक, दिस इज वी आर गोइंग, ही इज कमिंग, शी इज गिविंग. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे अफर्मेटिव हैं, उनमें कहीं नॉट नहीं लगा है. लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसी में आते हैं, असर्टिव में. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे आएंगे, दिस इज नॉट ए बुक, दिस इज ओनली द कवर ऑफ द बुक. नेगेटिव हो गया कि किताब नहीं है, ये सिर्फ किताब का कवर है. तो इस तरह से जब उसमें हमने नॉट लगा दिया तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया. तो असर्टिव में हमारे पास 2 तरह हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. कि सीधे सीधे जो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई ना ऑर्डर है, ना क्वेश्चन है, ना रिक्वेस्ट है, तो वो कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. देखते जाइए, याद करते जाइए असर्टिव सेंटेंसेस क्या है. सीधे सीधे सेंटेंस जो आप सारा दिन यूज करते हैं उनको आप असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. अगर उसमें नॉट आ गया तो वो नेगेटिव हो गया. अगर वो जिसमें नॉट नहीं आया वो आपका अफर्मेटिव हो गया. क्लियर. कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, कोई चीज समझ में ना आए तो. फिर हम आ जाते हैं, अब दूसरा आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता दी, लिखा मैंने, लिखी नहीं है इसमें, मैंने बोल के आपको बता दी. दिस इज ए बुक, दिस इज नॉट ए बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट ए पेन, दिस इज ए पेंसिल. तो जिसमें नॉट है वो नेगेटिव, जिसमें नॉट नहीं है वो असर्टिव. सेकेंड टाइप आ जाती है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेशन करना क्या होता है, किसी से कुछ पूछना, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. तो इंटेरोगेशन से ही आप समझ जाइए, किसी की इंटेरोगेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप उससे कुछ पूछेंगे ना. तो ये हो गए आपके क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. आस्किंग क्वेश्चन विद दिस मार्क, उसके पीछे ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं. आर यू गोइंग टू द मार्केट, आर यू गोइंग टू सिनेमा टुडे.
व्हाट आर यू डूइंग, आर यू प्लेइंग, सब में हमने कुछ ना कुछ पूछा ना। क्या आप सिनेमा जा रहे हैं, क्या आप खेल रहे जा रहे हैं, क्या आप खाना खाने, आर यू टेकिंग योर फूड, विल यू लाइक टू हैव एन आइसक्रीम बिकॉज इट्स टू हॉट, क्या आप एक आइसक्रीम खाना चाहेंगे, इसमें भी क्वेश्चन है। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं एंड वी एक्सपेक्ट सम आंसर यस और नो, तो उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी आप किसी से पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वो हो गया इंटेरोगेशन करना, किसी से कुछ पूछना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। प्लीज जरा सा आप बी केयरफुल एंड जस्ट बी बिल्कुल अटेंटिव टुवर्ड दिस वीडियो। आप कभी ये सेंटेंसेस के फॉर्म्स नहीं भूलेंगे। असर्टिव के बाद आगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, मैंने लिखी नहीं है। फिर हमारे आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, गिविंग एडवाइस और ऑर्डर एटसेट्रा, जिसमें हम किसी को थोड़ी सी सलाह देते हैं या हम उसको थोड़ा सा ऑर्डर करते हैं, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एडवाइस देना या ऑर्डर देना। ऑर्डर कैसे आप देते हैं, गिव मी दैट बुक, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्लीन द हाउस। आप किसी को सलाह कैसे देंगे, यू शुड क्लीन योर बेड, यू शुड मेक योर बेड इन द मॉर्निंग। आपको सुबह अपना बिस्तर जरूर बना लेना चाहिए। तो जो हम जब किसी को सलाह दे रहे हैं, यू शुड स्टडी फॉर 4 hours डेली, आपको रोज 4 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए। क्या हो गया ये, इम्पेरेटिव सेंटेंस, बिकॉज यू आर एडवाइजिंग समवन। और आप ऑर्डर दे रहे हैं, एक गिलास मेरे लिए पानी लाओ, प्लीज गिव मी 1 glass ऑफ वाटर, ब्रिंग दैट बुक टू मी, ब्रिंग दैट बॉक्स टू मी, ओपन द बॉक्स एंड फाइंड आउट द थिंग्स। ऑर्डर कर रहे हैं, कैसे खोलिए, देखिए इसमें क्या है। जब आप ऑर्डर करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं, तो वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। भूलेंगे तो नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वाह, ये तो सबको पता होगा, अचंभा देने वाले एकदम, जिसमें आप एकदम, कोई आपको कहता है ओ बाहर देखो ओले गिर रहे हैं बारिश के साथ, वाह ग्रेट। जब आप देखते हैं मैच देखते हैं, उसमें आप कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, उसमें कितना एक्सक्लेमेशन होता है, ओ। जब ओ कहते हैं आप, तो लगता है कि बहुत कुछ अच्छा हो गया है आपके लिए। उसके आगे भी आप साइन लगता है ये वाला, जैसे वाओ, हुर्रा यूज करते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये बना हुआ है इसके साथ में। तो इस साइन के साथ, जैसे उनमें फुल स्टॉप था सिर्फ, क्वेश्चन मार्क वाले में क्वेश्चन मार्क था, इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है उसके बाद। तो पता लग जाता है जब आप बहुत खुश होते हैं या आप बहुत उदास होते हैं, अलास कुछ बहुत खराब हो गया, तो ओ सो सैड। ये सब जो है आपके खुशी वाले, ओ हुर्रा, वाओ, ग्रेट, ये सारे कहने के बाद जब आप बड़े खुश होकर बोलते हैं, तो हो जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बिल्कुल नहीं भूलिएगा इनको। फिर हम एक और हमारे पास बड़ा टाइप है सेंटेंसेस है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हेन यू ब्लेस समवन, और दुआ देते हैं किसी को, ब्लेसिंग्स देते हैं किसी को, उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप कहते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, बी हैप्पी एंड स्ट्रांग, बी हेल्दी एंड हैप्पी। जब किसी को आप मन से गुड विशेस देते हैं या आप किसी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, बहुत ही सीधे सीधे सेंटेंस है, आम दिन की बोलचाल की भाषा में जो भी आप बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। अगर वो नॉट नहीं यूज हुआ, उसमें नहीं आया, तो असर्टिव हो गए, और असर्टिव मीन्स पॉजिटिव, और नेगेटिव जिसमें नॉट सेंटेंस में लग गया, वो नेगेटिव असर्ट हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आ जाता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें एडवाइस या ऑर्डर देते हैं,
फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, ओ वाओ हुर्रा ग्रेट कहने लगते हैं, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी हो जाते हैं। और जब किसी को दुआ देते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। प्लीज़ इन सेंटेंसेस को, इसको मैंने पूरा आपके सामने वीडियो है, आपके पास सारा मैटर भी है, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आप व्हाट इज ए सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मेरी गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, थ्रू आउट योर लाइफ नहीं भूलेंगे, और आगे वाले आने वाले भी बच्चों को सिखाएंगे भी कि क्या होते हैं। इसी तरीके से सिखाइएगा जैसे मैंने कोशिश की है आपको सिखाने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप खुद भी इसको 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप कभी भूलें ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।